मंगलाचरण ना फिर से कर लेते हैं। वंदित्तु सभ्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते मोक्षामि समय पावड़ मृण्मो शुद्धि के बिली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्समावाय भावाय सर्वभावन्तरच्यते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमे प्रकाशता। अपनी बात चल रही थी कि हमारा महा सौभाग्य पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना का एक स्तंभ जो पोरबंदर का जिनाला है। मैं भी 1954 देख रहा था तो मुझे लग रहा था उस समय किस तरह का समृद्धशाली शहर होगा, ये लोग भी होंगे यहाँ पर और चारों तरफ गुरुदेव श्री की धूम मची होगी। एक तरफ तो भारत की आज़ादी का जश्न चल रहा होगा और दूसरी तरफ मोक्ष मार्ग की प्रभावना चल रही होगी। सचमुच बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यूं तो कितनी जगह जाती हैं और विशुद्धि नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ आकर एकदम ही पवित्र भाव हो रहे थे। उससे पता चलता है कि ये पवित्र जीवों के द्वारा स्थापित मंदिर है। और आप कल्पना करें, आज 69 साल हो गए इसको, 69 ईयर। कितने जीवों ने इन भगवान को देख देख के अपने परिणाम जगाए होंगे, कितनों के परिणाम सुधरे होंगे, कितनों की विशुद्धि बढ़ी होगी। सामने अभी अन्नमति आप आ गए, सोचो वो तक पुण्य बांध रहे हैं, वो नंबर बता के वो पुण्य बांध रहे हैं। मतलब हर चीज के अंदर कितनी पॉजिटिवनेस होती है। कोई ये सोचे कि अरे हमारे मंदिर के सामने मुस्लिम आ गए, आप ये सोचो ना कि अरे मंदिर के सामने मुस्लिम आ गए, मतलब वो भी अनुमोदना कर रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं, उनका श्रेयस होने वाला है, उनका भाग्य जगने वाला है। अपनी बात चल रही थी ना कि दुर्भाग्य जो लोग जिनालय छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आप 10, 5, 15 साल की सुविधा के पीछे सागरों की दुविधा में पड़ने वाले हैं। जीव को क्या है, भी कुछ नहीं पता। एक एक परिणाम से गुरुदेव श्री बोलते थे ना कि एक मिथ्यात्व के अंदर असंख्य अरब भाव पड़े। इसलिए देवसास गुरु को छोड़ के नहीं जाना। हमने आपसे पूछा था ना, आप लोग नहीं जाना कहीं। हम तो भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं, हम अपने जिनालय को छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब आप कह रहे थे ना घर चलो, तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं तो वहां बैठूंगा अंदर दो पट्टा बदल के थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे भगवान के पास। क्यों, ये भगवान कब मिलेंगे? ये हमें अपने, हम इनके पास नहीं विराजेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और हम इनके पास रहेंगे तो हम इनके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें तो इनके पास ही रहना। आप कभी मत सोचना, तुम कहीं जाने की मत सोचना। तुम स्वर्ग के बड़े देव बनोगे, वो नौकरी करेंगे जो छोड़ छोड़ के चले गए यहाँ से। लेकिन इतना इतना पवित्र कार्य है। देवसास गुरु रतन सुख 3 रतन करतार। हम आपके पास रहेंगे तो दुनिया की ऐसी कौन सी समृद्धता है जो हमारे पास नहीं आएगी, और हम आपसे दूर जाएंगे तो ऐसी कौन सी विपन्नता है जो हमारे पास नहीं आएगी, कौन सी दरिद्रता है। इसलिए आप तो कोई भी जानने की मत सोचना, कभी इसको छोटा करने की नहीं सोचना, बढ़ाने की सोचना। आपसे कार्यक्रम करते माने कार्यक्रम करो, बुलाओ लोगों को, मजमा लगाओ। मतलब मुझे इतनी खुशी मिल रही है यहाँ आकर, मैं बता नहीं सकता। मतलब मानो हम जिस रूट पर घूम रहे हो, हम मतलब अपनी भाषा में तो पैसे वसूल हो गए मैं भगवान को देखते साथ ही। मतलब इतना अच्छा लग रहा है अंदर से। हमने तो आपसे कहा ना कि हम 2-4 दिन आकर रहे यहाँ, तो बिल्कुल अंदर से ऐसे भाव हो रहे हैं कि रहें तो इतने बढ़िया भगवान है ऊपर, चले जाओ छोटी सी कुटिया है। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम बैठे, राम बैठे हैं स्वयं भगवान बैठे हैं। देखिए विशुद्धि का बहुत फल होता है, और किन भावों से भगवान विराजमान किए। यदि वो भाव कीमती है ना, तो जिंदगी भर जितने लोग आएंगे उन्हें वे उन भावों की प्राप्ति होगी। निमित्त निमित्तिक संबंध है। इसलिए आप बिल्कुल नहीं सोचना यहाँ से जाने की, हमें नहीं जाना। आपको ऐसा लगे हमारा लड़का अहमदाबाद में रहता है, तो हमारे भगवान पोरबंदर में रहते हैं। हम अपने लड़के के पास नहीं जाए तो हम अपने भगवान के पास नहीं जाए। हम अपनी माँ को छोड़ के जाएंगे कि हम अपने पिता को छोड़, हम तो छोड़ के नहीं जाएंगे। हम तो आपके पास रहेंगे, दुनिया चली जाए जहाँ जाना हो, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे।
हम पापी हैं क्या, जो हमने इतने भावों से इसको विराजमान किया। हमारे पिताश्री ने, गुरुदेव श्री आए यहाँ पे, उन्होंने इसकी अनुमोदना करी और हम इसको बंद कर दें? हम तो नहीं करने देंगे बंद। हमारे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, हम इस जिन मंदिर की सेवा करते रहेंगे, इसे ऐसे ही चमक धमक से बनाए रखेंगे। और आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, आएंगे भव्य जीव आते रहेंगे यहाँ पे, कहीं ना कहीं से आते रहेंगे, कोई ना कोई आता रहेगा। कोई ने कल्पना की होगी कि गुरुदेव श्री जैसे कोई जीव कुमराला जैसे छोटे से गांव में जन्मे और आज लाखों जीव उनके निमित्त से मुस्कुरा रहे हैं, भगवान बनने के मार्ग में आ गए। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, हर बड़े कार्य की शुरुआत छोटी होती है। इसलिए कभी कभी नेगेटिव नहीं सोचना कि अरे क्या मतलब है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आएगा कोई एक दिन हीरा मोती खरीदने के लिए, सब्जी वालों के यहाँ तो यूं भीड़ लगी रहती है। मतलब आप सोच सकते हो, आपने इस मंदिर को अच्छा बना के रखा तो आज हमें निमित्त बना ना, ये हमें भाव खेल रहे हैं ना, ऑटोमेटिक ही खेल रहे हैं ना। हमारे निमित्त से जितने लोग अभी इसको देखेंगे मंदिर को, उनके भाव खेलेंगे ना, उनके परिणामों में भगवान देखेंगे ना। मतलब आप ये क्यों सोच रहे हो, आपने ये बना के रखा तो परोक्ष रूप से लाखों लोग, हजारों लोग उसका लाभ ले लेंगे। और किसी के हृदय में छवि विराज गई भगवान की, वो छवि बनी रहेगी। इसलिए बिल्कुल देवसास गुरु की सेवा में कोई कोताही नहीं बरतो। हम तो आने में घबरा रहे थे कि हम कैसे जाएं, कौन है वहाँ पोरबंदर में, हमें कौन हमारे हिसाब से रोटी देगा, हम कहाँ पे उतरेंगे, क्या करेंगे। लेकिन आपके उत्साह को यहीं से नमन। आपने फोन आते साथ ही इतनी तत्परता दिखाई, उपेक्षा नहीं करी कि अरे कौन आ रहा है, कौन परेशान होगा, कौन दूध बनाएगा, कौन सब्जी बनाएगा। मतलब आपके वात्सल्य को भी हम बहुत नमन करते हैं कि ऐसा वात्सल्य किसको होवे, कोई तो भला समझे कि अरे कहाँ के पंडित जी आ गए। इसलिए आप बिल्कुल नहीं छोड़ना बाबूजी, तुम कहीं मत जाना। दुनिया जाए इधर उधर, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो देवसास गुरु के चरणों में रहना है। बहुत लाभ है आपको, मैं परिणामों का गणित नहीं बता सकता। एक छोटा सा मेंढा कुचक कुचक कर जा रहा है तो आपको नहीं पता उसकी हर एक उछाल में स्वर्ग है। तुम्हें ऐसा लग रहा है वो छोटी सी सीढ़ी उचका है, वो सीढ़ी नहीं उचका, वो स्वर्ग की तरफ उचका है। मतलब उसके परिणाम उछल रहे थे ना, तो उछले परिणामों में मरा वो, तो सीधे स्वर्ग चला गया। किसी के गिरते परिणाम में देह छूटे तो नीचे पहुंच जाए। इसलिए अपने परिणाम हमेशा उछालते रहो, एक एक परिणाम की कीमत है। एक कुत्ते को नमो का मंत्र सुना दिया जीवनदार कुमार ने, वो स्वर्ग पहुंच गया, परिणाम ढीले पड़ गए। अरे नमोकार मन से ढीले पड़ गए, हम तो साक्षात भगवान के पास विराजे, हमें तो गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान मिला है। हम कहाँ से कहाँ, अभी आपको नहीं पता, बहुत छोटा सा, ये जो लोग देवसास गुरु को छोड़ के चले गए उन्हें 10-20 साल का 2 कमरों का एक फ्लैट मिला है। हमें सागरों के लिए महल मिलेंगे, रानियां मिलेंगी, नौकर चाकर मिलेंगे, फिर वो पछताएंगे। क्योंकि वो कहीं द्वारपाल जैसे, यदि उनने पुण्य बांधा होगा द्वारपाल जैसे खड़े रहेंगे, पाप बांधा होगा तो नरक निगोद में जाएंगे। हम कल रात में, यद्यपि रात हो गई थी पर मुझे पता था पूरा सी फेस है, रोड के साइड में पूरा सी है लगातार। हम यही सोच रहे थे, मैंने कहा कितना विकट संसार है, एक जरा से जाल के अंदर लाखों जीव आते हैं, छोटे से 100 बाई 100 के एक एरिए से यदि जाल फेंका जावे तो लाखों जीव आते हैं कि हाँ, हाँ कहीं पे भी, मतलब मैंने बॉम्बे में भी देखा, द्वारका में भी देखा, वो तो ओखा में तो वो भी भरा है। तो पूरे कितनी कितनी जीव राशि होगी, कितनी जीव राशि, कौन बचाए किसको, कौन किसकी दया करेगा। दया का किंतु न यहाँ विधान, आपने नहीं किया अपना हित तो कौन आप पे दया करेगा। मतलब कैसी परिणति होती है, वो ऊपर चील घूमते हैं, बाज घूमते हैं, उनका एक ही काम है बस, मारो खाओ मारो खाओ। सोचो जिंदगी भर हिंसा करके कहाँ जाएंगे वो। इसलिए मुझे तो लगता है देवसास गुरु का हमें तो जैन कुल में मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य था। नहीं तो हम भी कहीं मांस मच्छी खा रहे होते, हम भी कहीं पाप कमा रहे होते। इनके निमित्त से हम इस तरह के पापों से अपने आप बच गए। हम इनके पास आते हैं तो रोज 7 पुण्य का बंद होता है। हम इनको देख के खुश होते हैं, तुम्हारी हमारा दर्शन वो नहीं गलता है, मोक्ष की तैयारी होती है। इतना इतना उपकार है इनका। हम इन पे हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ पवित्र हो जाते हैं। पावन मेरे
नयन भये तुम इंदरासते। पंडित जी आपके आंख के रोग ठीक हो गए कि हाँ? जैसे पारसनाथ को देखा सब ठीक हो गए। हमारी दृष्टि बदल गई, हमारे सोचने के तरीके बदल गए। कितने जीव हैं, देखत हो निहाल प्रभु, अहो परम प्रभु देखूं। आपको देखते ही निहाल हो गए कि अरे सुख तो यहाँ रखा था। जैसे दूसरे का छत्ता देख के अपने छत्ते की याद आ जाती है ना, छत्ता तो वहां भूल ही आए। ऐसे आपको आपके अंतर्मुखी मुद्रा देख के हमें अपनी याद आ जाती, अरे सुख तो यहाँ है, सुख तो यहाँ है। और सब दिखा रहे हैं, समुद्र भी यहीं पे और ज्ञान समुद्र भी यहीं पे। तुम यदि इस ज्ञान समुद्र में नहीं रमे तो तुम्हें भव समुद्र में जाना पड़ेगा। कितने प्यारे भगवान, एक एक भगवान शिक्षा दे रहे। समझ में आता भैया? अभी अभी अपन वीतराग पूजन कर रहे थे तो कितनी, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। अब आप कल्पना करो कि अब देखना, मैं थोड़ा सा भगवान की तरफ से कहता हूँ, प्रभु आपने एक गायक बताया, इनके अलावा बता सकता है विश्व में कोई गायक है? कोई देव जो गायक बता सके? और दूसरी बात, आप गायक ही बता रहे हो बस, और कुछ नहीं बता रहे हो। तुम यहाँ और किसी चक्कर में आए हो तो तुम फिर मंदिर ही नहीं आए हो। वो तो सिर्फ एक गायक बता रहे हो, कुछ नहीं बता रहे। क्योंकि आप जब भी आओ, रात को 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, वे तो एक गायक बता रहे। उनको और कुछ बताना आता ही नहीं है। वे एक गायक के अलावा कुछ नहीं बताते। चमक रहा है ना? उन्हें उन्हें और कुछ नहीं आता। मैं ये किया और क्यों कुछ नहीं आता? क्योंकि और कुछ की जरूरत ही नहीं है। वे और कुछ बताते तो बेईमान कहलाते। और तुम कहते हो कि वे अनंत सुखी हैं, तो वे एक को देख के अनंत सुखी हैं, तो फिर तुम्हें 2 क्यों बताएं? अच्छा डॉक्टर 2 दवाई 2 गोली लिखे कि 1 लिखे कि तुम तो 1 गोली लो, जाओ तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे ही अच्छे अच्छे देव 2 चीज बताएं कि 1 किलो तुम एक गायक देखो और सुखी हो जाओ। हम अनंत काल से अनंत सुखी हैं। 3-4 हजार वर्ष तो हो गए ना पारसनाथ को, महावीर स्वामी से तो पहले हैं। कितने साल पहले थे? 100 कुछ ऐसे हो, 200-250 साल पहले हुए होंगे ना। 2600 हुआ तो 3000 के आसपास होगा ना। अब 3000 वर्ष से मजे कर रहे हैं। प्रभु आपने एक गायक बताया। अब देखना प्रश्न, ये कौन बोल रहा है? प्रभु आपने एक गायक बताया, ये कौन बोल रहा है भैया? पूजा करने वाला। तो तुमने एक गायक देखा? उनने बताया है। तो अब तुम कह रहे हमने, प्रभु आपने एक गायक बताया, तो जो बोल रहा है उसने देखा होगा तब तो बोल रहा कि प्रभु आपने एक गायक बताया। बराबर है। अब मैं पूछता हूं, यहाँ पे मूल नायक कौन से हैं? गायक, गायक मूल नायक हैं। कि वो क्या बता रहे थे? प्रभु आपने एक गायक बताया। तो बताओ मूल नायक, कभी मूल नायक कौन हो गए? जैसे वो देख के बता रहे गायक हो गया। इसलिए पोरबंदर के मंदिर के मूल नायक कौन है? कि हम। और आपको बहुत बहुत साधुवाद, आप हमारी सेवा कर रहे हो यहाँ पे। हम तो जबलपुर में रह रहे हो और आप हमारी सेवा कर रहे हो। बोलो, अब जिसको अपना रूप दिखे वो कैसे कैसी सेवा करे? हैं? हाँ, हम भी गायक है। अब हम, आपने हमारे घर में फोटो खींची हो हमारी, और या हमें गुरुदेव श्री से प्रेम हो, और आपके घर में गुरुदेव श्री की फोटो हो और आप साफ कर रहे हो, तो हमें खुशी मिलेगी कि नहीं? ऐसे आप रोज प्रक्षाल नहीं कर रहे हो, गायक को साफ कर रहे हो, अपनी मुद्रा चमका रहे हो, आपकी मुद्रा है वो। सारे भगवान कह रहे प्रभु आपने एक गायक बताया। अब जो आके कह रहा है वो कह रहा बताया। आपके पापा ने आपसे कुछ कहा हो और मम्मी से आप जाएगा, मम्मी वो पंडित जी आ रहे हैं। कौन कह रहा? पापा ने बताया। तब तुमने सुना था कि नहीं पापा से? तब तो बोल रहे हो ना तुम। ऐसे तुम मंदिर आए, प्रभु आपने एक गायक बताया, तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं? तब तो तुम कह रहे हो एक गायक बताया, नहीं तो तुम कैसे बोलते कि एक गायक बताया? तो तुम्हें समझ में आ गया प्रभु आपने एक गायक बताया, बस एक इनफ, दूसरी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे क्या बोलूं,
अभी इतना अभ्यास करने के बाद भी जीव को ऐसा लगता है हम क्या करें, ये तो गायक नहीं देखा इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हम क्या करें। तुमने गायक देखा होता तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता। हमने कल इन लोगों से पूछा था सुबह स्वाध्याय की, हमारे साथ घड़ी चल रही है 17 तारीख से चल रही जबलपुर से, बताओ इसने क्या क्या किया गुजरात यात्रा में, क्या क्या किया। क्या आपका प्रश्न गलत है? क्या क्या, क्या ये क्या क्या कर सकती है? इसका काम है तो ये घड़ी चलने का काम है उसका टाइम, वो भी आप देखते हो तो देख लो, नहीं तो वो तो अपना काम कर रही है। ऐसे ही मुझ गायक का एक ही काम है बस, मात्र जानना मेरा काम। मैंने 17 दिन से कुछ नहीं किया और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं राजकोट में था और मैं 3 टाइम स्वाध्याय करा रहा था और सुबह पूजन भी कराता था और फिर ये भी करता था। अरे तुम तो दर्शन मुनि पोस के आए। गायक है गायक, इसलिए प्रभु आपने एक गायक बताया। अब प्रभु जी दूसरी चीज, प्रभु आपने एक गायक बताया तो कैसा बताया कि ऐसा बताया, ऐसा बताया, अंतर्मुखी बताया। अब वो गायक क्या कर रहा है? एक वो कैसे में प्रभु आपने एक गायक बताया, हाथ पैर चलाता बताया कि हाथ पे हाथ रखा बताया, हाथ पे हाथ रखा बताया। अब बोलो बोलो हिमांशु भाई तुम बम्बई में क्या करते हो? कि यही तो बात है कि पंडित जी हम क्या करते, हम कुछ नहीं करते। अभी मैं एक बात और कहूँ, हम लोगों को ऐसा लगता है हम गायक को जानते हैं तो फिर हम दिन भर काम क्यों करते रहते, ये मिथ्यात्व है। तुम गायक को जानते हो तो तुम्हें तो ऐसा लगना चाहिए कि हम दिन भर कुछ नहीं करते। ये सब तो होता है, तब तो तुमने गायक को जाना। जैसे बाबूजी ने कैसे कह दिया घड़ी चलने का काम कर रही थी, तो आप घड़ी कंटिन्यू देख रहे थे 17 तारीख से आज तक, तो कैसे बोल रहे हो कि प्रतीति है? प्रतीति है तुम्हें, इसकी विश्वास है, सम्यक दर्शन है इस घड़ी का कि ये कुछ और नहीं कर सकती। ऐसे तुम्हें अपना सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि हम रोटी खाने लगते हैं, हम पानी पीने लगते हैं, हम दवा बेचने लगते हैं, हम मंदिर में प्रक्षाल करने लगते हैं, हम प्रवचन करने लगते हैं। अरे तुम्हें गायक की प्रतीति नहीं है, गायक 3 काल में कुछ नहीं करता। तो ये सब क्या होता है कि ये सब है कर्मन के खेल, इनते नहीं हमारो मेल। हम आपसे कहते हैं आपका पोरबंदर में जन्म हुआ, क्यों हुआ? पोरबंदर में जन्म क्यों हुआ? होना था, बराबर है। अब पोरबंदर में जन्म हुआ, जैसे किसी बच्चे का जन्म किसी मैटरनिटी होम में होता है, यहाँ पे भी होंगे वो, तो किसी मैटरनिटी होम में बच्चा हुआ तो 3 दिन 4 दिन बाद माँ की छुट्टी होती है। अब वो 3 दिन 4 दिन जो मैटरनिटी होम में है, वहाँ 4 दिन की व्यवस्था कौन करेगा? मैटरनिटी होम वाला करेगा, क्योंकि आप वहाँ भर्ती हुए हो तो वो जब आपको सुरक्षित करके भेजेगा। ऐसे ही जिस जिस कर्म को ने पोरबंदर भेजा है ना, वो पोरबंदर से ले जाने तक सारा काम वही करेगा, उसी की एजेंसी है, आपकी एजेंसी नहीं है। जैसे वो होते ना इवेंट वाले होते हैं, कोई ठेके वाले होते हैं, आपने पूरा ठेका दे दिया कि हमारे यहाँ 200 लोगों का भोजन है और आपको 200 लोगों का भोजन कराना है, तो आपकी फिर क्या जिम्मेदारी है? आपको पेमेंट बस करना, सब उसे ही करना। ऐसे ही सब कर्म उदय करेगा जिसने पैदा किया है, जहाँ पर वो जन्म से लेके मरण तक का पूरा पैकेज लेके आया है, किसको यहाँ इतने साल तक रहना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी कुछ नहीं किया है, मैंने 1 रुपए नहीं कमाए पोरबंदर में आके, मैं तो भगवान हूँ, मेरी ढपली है ये, बस्ती है। अब जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए जानते हैं बस्ती रहती है, तो ये क्या करती है साहब, थोड़ा मुझे सजेस्ट करती है कि पंडित जी आज आप स्वाध्याय में ये ले लेना, ऐसा करते हैं। ये तो बस्ती है, इसका काम बजने का है, तो मेरे ये बस इसकी प्रतीति है, तुम्हें कितनी बढ़िया है, बिना प्रवचन के प्रतीति है कि ये बस्ती है। तो हम अपनी प्रतीति नहीं है कि हम मात्र जानते देखते हैं बस, और कुछ नहीं करते। अब बोलो आज आपका कौन सा काम है, आपका क्या धंधा है? कापड़ का नहीं है, गायक का है। अब आप मतलब सुबह सुबह देव दर्शन क्यों होते हैं कि फिर से गलती ना कर दो इसलिए सुबह दर्शन करने आए। महाराज मारो कापड़ नो धंधे छे, તું ખુદાનો બંદો નથી, અહીંયા से બહાર જાઓ, अपना तो एक ही काम છે, હું જ્ઞાનનહાર છું, તમારું काम भी जाननहार, मारू काम भी जाननहार, बीजू कोई काम નથી। फिर भूल गए, फिर शाम को आए, शाम मारो कापड़नो काम છે कि નથી, તમારો એક જ काम છે।
ओनली जानना, मात्र जानना, मात्र जानना। ये इसलिए भगवान मिले हमें कि कम से कम बेवक्त इनके पास आइए और अपने भूले भगवान को फ्री में ले जाइए। इसलिए भगवान का दर्शन है। प्रभु आपने एक गायक बताया। और अब दूसरा एंगल देखो कि पापा ने तुमसे कहा कि पंडित जी आ रहे हैं, जाओ मम्मी को बताया आओ, और तुमने नहीं बताया, तुम दुकान में लगे रहे। और रात में मम्मी सो गई, ये लेट आए, और इन्हें रात में 12-11 बजे क्यों उसने बता दिया था कि नहीं छोटू ने कि क्या कल पंडित जी आ रहे हैं, सुबह दूध पियेंगे और ये करेंगे? नहीं, उसने तो कुछ नहीं बताया। अब आप नाराज हो गए कि नहीं? क्यों? तुम्हें बताया था ना, दोपहर में बता दिया था, एक दिन पहले। तेरे मम्मी को नहीं बताया, अब सब व्यवस्था कौन जमाएगा? ऐसे ही भगवान तुमसे नाराज हैं। हमने तुम्हें गायक बताया था और तुम दुकान चले गए। हमने तुम्हें गायक बताया और तुम पाप कर रहे हो। हमने तुम्हें गायक बताया और तुम आदमी बने हो। नाराज है वो। और आपको पता है भगवान की नाराजगी कर्म का उदय है। कर्म का उदय भगवान की नाराजगी है। हमारे भीतरागी भगवान तो कुछ नहीं बोलते। छोटू बोलता है तो वो पिटाई लगाएगा, तुम्हें नरक निगोद भेज देगा। अभी आप पोरबंदर में भी इसलिए जन्मे हो क्योंकि आपको पिछली बार सी साइड, सी फेस कुछ पसंद आया था। कुछ समुद्र के पास रहो, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा खाओ, सीधे जल्दी मोक्ष जाओ। ऐसा कोई निदान बन गया होगा पिछली बार कि हम तो समुद्र के किनारे में रहेंगे। देखो वैसे तो गुरुदेव श्री के निमित्त से अपन लोग सब समुद्र के किनारे में ही खड़े हैं, बहुत समुद्र के किनारे में। अब वापस नहीं जाना हो तो वापस आ जाओ। हाँ होता रहता है ना, लेकिन वो मतलब बहुत विशेष भाव होते हैं तो फिर विशेष तरह का बनता है, और वो एक्चुअल विषय कसायों की मुख्यता से बनता है। बोलो, अब उनने बताया है, तुमने बुलाया है। मैं कह तो रहा हूँ कोई विशेष प्रकार के बनते हैं, उनके उदय आते हैं। अब छोटे मोटे तो आप कर भी लेते हो, छूट भी जाते होंगे, जैसा भी हो। अब वो कर्णानियोग का विषय है ना, वो अपन फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो मजे करो। अब बोलो, अब प्रभु आपने ये गायक बताया, भूलना नहीं। अब आपने बताया, मम्मी को नहीं बताया, तो ऐसे हर किसी को बताना जो भी मिले कि तुम भगवान हो। प्रभु ने बताया कि तुम भगवान हो। अब ये आपकी कौन है? ये आपकी कौन है? अरे व्यवहार पहले बताया, मतलब मिथ्यात्व है। पहले परमार्थ बताओ, परमार्थ बताने के बाद हम बात करेंगे आपसे। हाँ भगवान है, प्रभु कह रहे हैं, ये प्रभु है, ये प्रभु है, सब प्रभु है, पुजारी प्रभु है। अब भगवान के सामने ही पुजारी की बेइज्जती करे तो भगवान के सामने ही भगवान की बेइज्जती है। इसलिए प्रभु आपने एक गायक बताया, बस। वैसे मजा आता है कुछ नहीं। सब लोग पंडित जी आराधना कैसे करें, तुम करने के चक्कर में इसलिए आराधना नहीं हो रही। जब वो कह रहे एक गायक ही परिपूर्ण है, हर तरह से पूरा है, तो फिर इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए भाई? हम डपली लेने गए, उसने डपली दे दी, हम ले आए, बात खत्म। अब इसमें क्या कमी है कि अपने आप में पूरी है? ऐसे एक गायक अपने आप में पूरा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? पूरे को पूरा क्यों करना चाहते हो तुम? पूरे को पूरा क्यों नहीं जानते हो तुम? पूरा है, और पूरे ने कहा है, जो पूरे हैं उन्होंने कहा है, पूरा कहा है, एक कहा है, दो क्यों नहीं कहे? सोचो पूरा मार्ग एक पे चलता है, दो पे चलता ही नहीं है। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। सोचो अभी पर्याय हैं 4 से 14 तक की, चौथे गुण स्थान से 14 तक की, लेकिन वे देख किसे रही हैं? पर्यायों को चौथे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक किसने भेजा? एक गायक ने, एक गायक ने। जैसे स्त्री होती ना, उसकी 22 साल में शादी हुई, ठीक है, और उसका वैवाहिक जीवन 82 साल तक चला।
तो बाबूजी वो जो सदवा रही कितने बरस रही, 22 से 82 में 60 बरस। तो वो सदवा क्यों रही? हाँ, उसका पति था ना 60 साल, तो उसकी मांग भरी रही, उसका जो कुछ उसकी सब सगवड़ है वो पूरी बनी रही, वो सदवा बनी रही। और पति यदि चला जाता तो विधवा हो जाती। ऐसे चौथे गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक की यात्रा कैसे चली? गायक था। और गायक नहीं होता तो विधवा हो जाती और परिणति पहले गुण स्थान में चली जाती। अब सोचो, इसलिए एक गायक के आधार से सब कुछ। और हम हैं, हम 14 गुण स्थान नहीं है, हम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं है, हम तो गायक हैं। हम दूल्हे राजा हैं, हम दूल्हे राजा हैं। अभी मैंने एक दिन वहां स्वाध्याय में लिया था, दोपहर के स्वाध्याय में, कि हम लोग जनकपुरी में नहीं अयोध्यापुरी में रहते हैं। हिमांशु, ये जनकपुरी अयोध्यापुरी में क्या अंतर है? हैं? हाँ, अयोध्या में राम है और जनकपुर में सीता है। राम जी का स्वयंवर नहीं हुआ, सीता का स्वयंवर है। सीता राम को चुनेगी, ऐसी परिणति आत्मा राम को चुनेगी। हम लोग तो राम वाले हैं ना, अयोध्यापुरी के। हम लोग जनकपुरी वाले थोड़ी हैं कि जो पर्याय बन के प्रभु पकड़ने जावे। हम चौथे से 14वें में नहीं है, चौथे से 14वें जिसके आधार से चलते हम वो गायक भाव। इसलिए प्रभु आपने एक गायक बताया, कितना अच्छा किया। उन्होंने 4 से 14 नहीं बताए, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाती, हैरान हो जाते आप तो। इसलिए प्रभु आपने एक गायक बताया, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब आप क्या समझते हो, स्वर्ग के नकली सुख कितने दिन मिल सकते हैं किसी को? मोर देन मोर 33 सागर। चक्रवर्ती का वैभव कितने दिन चल सकता है? 83 लाख पूर्व, 1 कोटि पूर्व कोई विदेह में होवे तो। और गायक का पावर, गायक का असली सुख अनंत काल। इसलिए भगवान ने नकली सुख नहीं बताया, असली सुख बताया। प्रभु आपने एक गायक बताया, एक गायक बताया बस। और वो पंडित जी साहब कह रहे, यही रूप मेरा मुझे आज भाया। मैं जल्दी जल्दी चढ़ गया, मैं 1 आध घंटे तक आपसे ही बोलता रहूंगा, प्रभु आपने एक गायक बताया, प्रभु आपने एक गायक बताया। इतना माल भरा उसमें। और आपको यदि कुछ और याद आ रहा हो धर्म के नाम पर, तो आप धर्म से दूर हैं। तो फिर उनने कोई दूसरी चीज क्यों नहीं बताई? कोई दूसरी चीज क्यों नहीं बताई? जैसे आप टीचर के पास जाओ ना, टीचर से कहो सर आईएमपी प्रश्न दे दीजिए, आईएमपी प्रश्न। तो उसने सिर्फ एक एक प्रश्न उठा के दिया, एक उत्तर, जाओ बस सर एक। अब बता, वो ज्यादा देवे तो खुशी होती कि कम दे तो खुशी होती? वो 20 प्रश्न दे तो तुम्हें खुशी होती कि 5 दे सॉलिड। अपन छोटे थे ना, सॉलिड 5 प्रश्न मिले, गैसिंग मिली, गैसिंग 5 प्रश्न की। अरे मुझे पूरे द्वादशांग में सॉलिड एक गायक मिला है बस। 5 प्रश्न नहीं मिले, एक गायक मिला बस। साहब मैं तो निहाल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने एक दे दिया बस, एक समाधान दे दिया। हमें कहीं नहीं जाने। पता, कोई रीझने वाला होवे ना तो रीझ जाए, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करे। सर सिर्फ 5, तुमसे कहा ना, चुपचाप चला जाएगा खुश होके। और इस सर ने तो वही 5 प्रश्न दे दिए जो 5 आने वाले हैं 10-10 नंबर के। ऐसे ही प्रभु ने एक गायक बता दिया, वही गायक जिसके आश्रय से 14 गुण स्थान खड़े होने, जिसके आश्रय से अनंत काल का सुख आना है, मुक्ति आनी है। अब बोलो, हम माला माल है कि कंगाल है? माला माल है कि कंगाल है? आपके यहाँ पे हमारा पूरा भोजन है कि अधूरा है? पंडित जी आपको जो जो चाहिए पूरा भोजन है। चौथे गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक तुम्हें जो जो चाहिए सब मेरे पास है। क्या चाहिए बोलो, कौन सा गुण स्थान चाहिए? हमें देख लो, खुश हो जाओगे। इसलिए उन्होंने एक गायक बताया, प्रभु आपने एक। मतलब कैसा लगता है कभी कभी आप भगवान के सामने भगवान की नहीं मानते,
वो गायक बता रहे और तुम वो नहीं देख रहे, बस आपकी मूर्ति बहुत अच्छी है, तो वो कह रहे आपकी बहुत अच्छी है। आपकी बहुत अच्छी है। भगवान हम आपका प्रक्षाल कर दें? बोले पहले हम आपका प्रक्षाल कर दें। हैं? हाँ, प्रतिछंद, प्रतिध्वनि, प्रतिछंद, प्रतिबिंब। अब बोलो हम आपका प्रक्षाल कर दें? आप कह रहे हम आपका कर दें कि नहीं? हम आपका कर दें। अब बताओ तुम बड़ों की मानोगे कि बड़े तुम्हारी मानेंगे? तो पहले अपना प्रक्षाल करवाओ। भगवान का प्रक्षाल बाद में करना, पहले अपना प्रक्षाल कराओ। अब अपना प्रक्षाल कैसे कराएं? कि तुम हमें मूर्ति देखना बंद करो, अपने को आदमी देखना बंद करो, अपने को भगवान देखो, हमें भगवान आत्मा देखो, तुम्हारा प्रक्षाल चालू। और अब अपने को आत्मा देख के भगवान का प्रक्षाल करके बताओ। चलो, गायक भगवान का प्रक्षाल कैसे करेगा? बोलो। इसलिए भगवान का प्रक्षाल करना कसाई का काम है। मंद कसाई करती भगवान का प्रक्षाल, हम नहीं करते। और हम ये माने कि हमने भगवान का प्रक्षाल किया तो तुमने तो अपने को दर्शन मुनि से नहला दिया, गंदगी डाल दी तुमने अपने ऊपर। भगवान कह रहे छूना मत हमें, गंदे लोगों से हम नहीं छुआते। इसलिए पहले अपना प्रक्षाल करके आओ। ओम अमृते अमृतोद्भवे, अमृत वर्षणी, वो होता ना शुद्धि का मंत्र। श्रावय श्रावय, सम सम, क्लीम क्लीम, ब्लूम ब्लूम, द्राम द्राम, धीवय द्रावय द्रावय, हम सम, चीम चीम, स्वाहा, सर्वांग शुद्धिम करोमि। बाहर निकल जाओ, हाथ नहीं लगाना हमें। अब बोलो आप भगवान का हाथ से प्रक्षाल करके बताओ, और हम बिना हाथ लगवाए प्रक्षाल करा देंगे आपको। करो भगवान का प्रक्षाल, कैसे करोगे? बोलो ये भगवान बनने का मार्ग है मस्ती का? कोई नहीं है, बस हम दोनों हैं। आपके मंदिर में बहुत कम लोग आते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ वेटिंग क्लियर है। हम जल्दी भगवान बन जाएंगे, हमें जल्दी मौका मिलेगा। हम आपके नगर में होते ना, उछलते हुए आते जल्दी से, वो सारे भगवान का प्रक्षाल करते, वो वहीं कोने में बैठते अंदर, और निरखो अंग अंग जिनवर के। महा सौभाग्य अपना, बहुत अच्छा लगता। अभी तो हम वहाँ राजकोट में थे, 3 वेदियां बनी ना बीच में, हम तो अंदर ही पूजन हुई तो अंदर जाके बैठे भगवान को निरखे, और बहुत अंदर से मन करे कि टाइम मिले, मिलता नहीं था क्यों, हम थोड़े बाहर ठहरे थे, लेकिन वो ऊपर जाओ तो ऐसा लगे ऊपर ही भगवान के पास बैठे रहो। शिखर देख के ही मजा आए कि शिखर कितने अच्छे लग रहे हैं। ये इसी को भक्ति कहते हैं। शिखर ही कितने अच्छे लग रहे हैं। शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें। मतलब आपके पोरबंदर में सबसे अच्छी कोई चीज हो तो उसका नाम है जिनालय। जिनालय से अच्छा कोई नहीं है। गांधी जी पैदा हुए थे, वो गुरुदेव श्री ने यहाँ भी कमाल किया, जिनालय बना दिया। ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें, मानो आया से तालय, मेरी बस्ती हो इसमें, मैं हूँ शिवपुर का वासी, भव भव की खत्म कहानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। ला 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 ला। इतना बढ़िया, मतलब कितना प्यारा लगता है। इतना पुराना, कितनी बड़ी बड़ी लकड़ी के वो लगे हैं, अभी तो दिखते नहीं है। आजकल के मंदिर में वो बात थोड़ी है जो यहाँ पे ऐसा लग रहा ना, मतलब प्राचीन। अब सोचो भैया भगवान का प्रक्षाल करो, भगवान कह रहे पहले हम तुम्हारा करेंगे। कई बार बच्चे नहीं होते डलाने लगते कि हम मम्मी पहले हम आपको डालेंगे पानी। है फालतू बातें मत करो कि नहीं, आप नहीं डलवाओगी पानी तो हम भी नहीं डालेंगे, जाओ। ऐसे भगवान कह रहे हम पहले हिमांशु भाई तुम्हारा प्रक्षाल करेंगे। कराओ प्रक्षाल, कैसे कराओगे बोलो? प्रभु आपने एक
गायक बताया और दूसरे की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं है, एक गायक, इसलिए वो ही देख के जाना, वो ही देख के जाना। जैसे अब आप बताओ, आपके यहाँ मूल नायक कौन है? दर्शन मोहिनी बोलने नहीं देता है, मिथ्यात बोलने नहीं देता, डर लगता है। ऐसे कैसे बोल दे पंडित जी, ऐसे कैसे बोल दे भगवान छोटे हो गए तो? आपको पता है भगवान कभी छोटे नहीं होते। तुम छोटे छोटे काम करते हो, छोटे छोटा देखते हो, तो भगवान छोटे होते तुम्हारी नजरों में। एक्चुअल पूरे दुनिया अपनी नजर से देखती है दुनिया, आप जैसा देखते वैसा दिखता है। अब आप हमको क्या देख रहे हो? आप जैसा देख रहे वैसे दिख रहे हैं हम जो है वो थोड़ी दिख रहे हैं आपको, क्योंकि हम जो है वो तो हम जानते हैं। और सच बोले, जीव क्या है वो जीव भी नहीं जानता। जीव अपने ओरिजिनल एड्रेस को जानने लगे तो मजा आ जाए उसको, मजा। मतलब कभी कभी लगता है कैसा, जैसे कोई मूर्ति रखी हो ना, ऐसी मूर्ति ऊपर हम गए हो, दरवाजे बंद हो, पता नहीं अंदर क्या है, और एकदम दरवाजा खोला, भगवान है यहाँ पे, ऊपर ही भगवान है कि हाँ। ऐसे ये थोड़ा सा आप शरीर का दरवाजा खोलो ना, पूरा भगवान बैठा है, आखा भगवान, बद्धू जी भगवान, कोने कोने में बैठा है, कोने कोने में, एक एक तरफ। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन भव का मिला किनारा। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा, कभी नहीं देखा था वो चेतन आज मिला, वो चेतन आज मिला। हृदय की कलियां खिली, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। बदली है दृष्टि सब लगते जिन राज, अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन भव का मिला किनारा। अंतर में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा। लगता है बाबूजी कितने साल के हो? गलती मत करना। कहाँ 60 साल के बना के रखे हो। मैं आपसे बोलूं, आपके मंदिर को कितने साल हो गए? 69। तो पारसनाथ कितने साल के हैं आपके पोरबंदर में? आपके पोरबंदर में पारसनाथ कितने साल के हैं? अच्छा, अभी हमें आपके पोरबंदर आए कितनी देर हुई? तो हम 12 घंटे के हैं। हम तुम्हारे पोरबंदर में 12 घंटे पहले आए तो हम 12 घंटे के कि नहीं? हम 45 साल के हैं। तो तुम्हारे पोरबंदर में 69 साल पहले पारसनाथ आए तो 69 साल के हैं। अरे व्यवहार व्यवहार को एक तरफ पटको, ये व्यवहार निगोद ले जाएगा, ये परमार्थ नहीं होने दे रहा व्यवहार। अब मैं कोई पारसनाथ की उम्र के लिए नहीं बोल रहा। पारसनाथ 69 साल पहले यहाँ आए थे, तो पारसनाथ 69 साल के नहीं है। तुमने पारसनाथ को 69 साल पहले विराजमान किया था यहाँ पे। पारसनाथ तो यूं तो अनादि अनंत है, और उस तरफ से भी देखो तो 3000 साल पुराने। ऐसे ही जब आप इस देह में आए थे ना, उस दिन 63 साल पहले था। आप 63 साल के थोड़ी हो, आप तो अनादि अनंत हो। 63 साल पहले तो आप विराजमान हुए थे इस मंदिर में, तन मंदिर में। आप थोड़े 63 साल के हो, आप तो भगवान हो। कब से भगवान हो? ऐसा नहीं, ऐसे गौरव नहीं आता। ये समुद्र है ना, भरतेज वैभव में आता है कि बीच में समुद्र पड़ते हैं वहां पे, दो प्रकार के। एक में सामान डालो तो निकल जाता है, और एक में नहीं निकलता, उसके नाम मुझे मैं भूल जाता। हाँ, दो नदी, हाँ, वो समुद्र जैसे हैं बड़े बड़े, वो भी पड़ती हूँ। समुद्र वो भरतेज पे पहुंचे, समुद्र देखा,
अब यहीं डलेगा 3 दिन का डेरा। तो उनका वो जो मंत्री था मकदाम्बर महाराज सेनापति, ये क्या कर रहे हो आप, आगे नहीं चलना दिग्विजय पे। तो बोले तुम भी कुछ सीख नहीं पाया हमारे साथ रह के। भरतेश दिग्विजय के लिए नहीं, मोह विजय के लिए निकला है। और कहने लगे ये समुद्र देख के मुझे ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा की याद आ गई। अब 3 दिन तक तो मैं स्वभाव में मजे करूंगा, बाहर जाऊंगा नहीं। ऐसे आपको ये समुद्र देख के अपने ज्ञान समुद्र की याद आनी चाहिए। अरे इसका तो फिर भी छोर है, तुम्हें दिखता नहीं है, पर तुम यहाँ से जाओगे तो दुबई में छोर मिल जाएगा। लेकिन इसका तो कोई छोर भी नहीं है। अनादि क्या होती है, अनंत क्या होता है। इस जीव ने सबकी महिमा करी, अपनी महिमा नहीं करी। बस अपनी महिमा आ जाए ना, दुनिया भूल जाए सब, हमसे अच्छा कोई नहीं है। आगे इसमें कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी। किसने किससे कहा, किसने किससे कहा? तुमने भगवान को कहा तो भगवान ने कहा लो ले जाओ, ले जाओ वापस। जैसे वो प्रसाद होता है ना, अन्य मतों में जाओ मंदिर में तो प्रसाद आप चढ़ाओ तो वो आपको आधा देते प्रसाद भगवान का। ऐसे भगवान कह रहे तुमने हमें जो चढ़ाया हम तुम्हें वापस कर रहे, प्रसाद लेके जाओ। वो तुमसे कह रहे कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा किस दिखे लाई बारी। एक्चुअल क्या है, दर्शन मुझे ना खुश नहीं होने देता, वो कुछ ना कुछ दांव पेच फंसाता है। अब आप निधि का क्या समझते, निधि किसे कहती, निधि क्या कहलाती, निधि खजाना, अक्षय निधि कहते ना, चिंतामणि। वो जिसके बाद निधि होती ना वो रोता है, सोता है, निधि है ना, वो कमाने जाता है। जैसे आपको ये निधि नहीं पता भी क्या है, निधान पता नहीं है क्या है। चिंतामणि पास में हो तो कमाने जाए। अभी किसी के पास पोरबंदर में चिंतामणि हो तो अहमदाबाद जाए कि हम तो यहीं सब खड़ा कर देंगे, दूसरे अहमदाबाद खड़ा कर देंगे, हम तो यहीं। ऐसे आपको लगता है हमारे पास चैतन्य चिंतामणि है, कोई टेंशन नहीं है। मोक्ष कौन लाएगा कि चिंतामणि, संसार कौन गलाएगा कि चिंतामणि। इसलिए मस्ती करो। प्रभु आपने एक गायक बताया, तीहूं लोक में नाथ अनुपम जताया। अब देखो एक चीज और विचार करो कि कितने गायक बताए। अच्छा बहुत बढ़िया। संसार में कितने गायक हैं? बाबूजी तो फटाफट उत्तर दे रहे हैं। ये जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम होते हैं ना, इनमें जो फटाफट उत्तर देते हैं ना, फेल हो जाते हैं वो। इसमें तो सोच सोच के टेक लगाने पड़ते हैं, और तुमने ज्यादा जल्दबाजी करी तो फिर आपके फेल में टिक लग जाता है। इसलिए अब फिर से बताइए, आईएएस पास होना है कि नहीं, मोक्ष मोक्षपति बनना है कि नहीं? अब कितने गायक बताए सर, कितने गायक बताए? तो कितने गायक हैं दुनिया में? एक बताया, बस एक। मतलब इसमें बहुत माल भरा है, बहुत मजेदार। ये आपका कौन है? पंडित जी बहुत खराब हो, बाप बेटे में लड़ाई करा रहे हो। वो कह रहे मेरा कोई नहीं है जी। देखो कितना माल भरा है। उनने कहा ना प्रभु आपने एक गायक बताया, मतलब पूरे विश्व को गे बताया। एक गायक बताया तो गायक के लिए पूरा विश्व क्या हो गया, गे। अब बताओ पोरबंदर किसका है, गे। ये मंदिर किसका है कि गे। अब पारसनाथ कह रहे कि हाँ तुम हमें भी गे देखो, क्योंकि हमसे राग खड़ा हो गया तो फिर संसार खड़ा हो जाएगा। गुरुदेव श्री कह रहे हमें गे देखो, तुम्हें हमसे प्रीति हो गई तो फिर गायक हाथ से छिटक जाएगा।
इसलिए प्रभु आपने एक गायक बताया, साथ में थोड़ी सी लाइन और लिख दो, बाकी सबको गे बताया। अब बताओ, अब आपकी दुकान कहाँ है? कहाँ है आपकी दुकान? और गे गे पता क्या कहलाता गे है? ये मंदिर है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं? कोई एक आध सामान फेर फार कर सकते हैं? क्यों? गे है। जो हमारे लिए गे है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ये पूरा विश्व हमारे लिए गे है, इसलिए हम विश्व में कुछ नहीं कर सकते। इसकी शादी कब करोगे? अपनी गुड़िया की है? अच्छा, बड़े चतुर। कई कई जगह क्रमबद्ध पर्याय हो, कई कई जगह करबद्ध पर्याय। वैसे मस्त रहो। और पता है, जब होनी होगी ये बात आपको ऐसे कहनी है, ऐसे नहीं कहनी। जब होनी होगी, वैसे तो बहुत दिन से लगे हैं हम लोग, पर फिर जब होनी होगी तब हो जाएगी। ऐसे नहीं। अरे मस्त होके कहो कि पंडित जी, केवल ज्ञान में उसके कैलेंडर उसके सब छप चुके हैं, कार्ड छप चुके हैं शादी के केवल ज्ञान में। तो आप इतने निश्चिंत क्यों? कि जब जिसमें छप चुके भी निश्चिंत हैं, तो हम क्यों नहीं निश्चिंत रहे? हम भी तो उनके लघु नंदन हैं, हम भी निश्चिंत हैं। इसको कहते गे फेर फार। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं पंडित जी? तो हमें हाथ मत लगाना, कुछ भी नहीं करना आप। हम सब आपके भगवान यहाँ के वहां रख देते तो, और तुमने अपने भगवान यहाँ के वहां रख लिया है तो ऐसा चीज कितने मस्त रहना चाहिए। आप क्या देखने गए थे कि गे? अभी हम यहाँ पे आपके गुजरात में जहाँ भी जाएंगे, तो हम कहीं कुछ कर सकते हैं? वहां जाके गिरनार में ऊपर कुछ कर सकते हैं? गे है। इसको कहते हैं आराधना। मस्त हो रहे हैं। शादी हो गई? नहीं हुई? अब करना ही मत, कोई काम की नहीं है। मजे करो, मजे। भगवान बनने का मौका मिला एकदम मस्त। इनकी हो गई, इनसे पूछो। हो गई। छोड़ छोड़ के दौड़ रहे हैं, ये छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जीव को चैन नहीं है। जब तक जो नहीं होता, तब तक उसे उस चीज को पाने की इतनी ललक होती है। अब बोलो प्रभु, आपने एक गायक बताया, बाकी सबको गे बताया। इसलिए मुझे 24 घंटे बहुत आनंद आया, सारी दुनिया से दूर, इन विभावों से दूर, इन बेकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन बेकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर। मिला ये मौका प्यारा, तू काम कर ले न्यारा, सदगुरु का सहारा मिले ना दोबारा। मिला ये मौका प्यारा, तू काम कर ले न्यारा, सदगुरु का सहारा मिले ना दोबारा। आया आया अवसर, कर ले जीवन सफल, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर। इन बेभावों से दूर, इन बेकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर प्रचुर। देखो आखिरी बात बोलता हूँ। जैसे वो मेंढा कुचक कुचक के जा रहा था ना, किसी को ऐसा लग रहा था कि इस रैणिक महाराज से जाके पहले ऊपर विराज जाएगा। ऐसे ही जो लोग देवसास गुरु के पास हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आप तेजी से दर्शन मुनि गला रहे हो। दर्शन मुनि गलता है। देवसास गुरु के अवर्णवास से दर्शन मुनि बंधता है, और देवसास गुरु के प्रति अतिशय प्रेम से दर्शन मुनि गलता है। क्योंकि ये दशा चाहिए ना हमको।
और वो दशा दिशा भी बताती, तो दिशा का ही मजा आता है और दशा का ही मजा आता है। तो आपको नहीं पता, आपकी प्रतिदिन की जो ये चैतन्य की खुमारी और रस है ना, अभी जो लोग यहाँ से छोड़ के नगर में बसे ना, तो चौथा काल नहीं है, नहीं तो वो नगर में कोई नया मंदिर बना रहे होते ना, वो तुम्हारा बनता। मेरा लॉजिक समझ में आया? वो फुदकता हुआ मेंढक इनसे पहले स्वर्ग में पहुंच जाएगा, किसने जाना था। ऐसे जो लोग भगवान छोड़ के बाहर गए हैं, वे जो मंदिर बनाएंगे उसमें तुम बैठ जाओगे। इतना फायदा होता है शुद्धात्मा पंचगुरु से, इतना आनंद का मार्ग है। और अतिशय प्रेम से काम करे तो बहुत विशुद्धि बढ़ती है। और वो दर्शन मुनि गला रहा है, वो तो इस पंचम काल में गलता नहीं है पूरा। मतलब दर्शन मुनि तो गल जाता है, मोक्ष तक का पूरा काम नहीं होता। नहीं तो पता चला वो वहां गए हैं और कोई जीव ने यहाँ साधना करनी चालू करी और वो केवल ज्ञानी होके बैठ गया और वहां मंदिर बन रहा उसका। इतने अच्छा है शुद्धात्मा और पंच परमेष्टि। इसलिए जम पूरे दम लगा के काम करना चाहिए, अपनी आराधना मस्त रहना चाहिए, गायक रहना चाहिए, पूरी दुनिया को गे देखना चाहिए। और इसी में आनंद है। आप उलझते हो तो मोह राग देश का कष्ट आता है, आप नहीं उलझते हो तो आनंद बरसता है। यही जिंदगी। अभी लोगों को सुख कुछ नहीं पता, इसलिए वो सुख के नाम पे दुख के बीच में पहुंच जाते हैं। आपके घर से मंदिर आने में कितनी देर लगती है? नहीं लगते 3-4 मिनट भी, 2 मिनट भी नहीं लगते होंगे। एक मिनट, अब 1 मिनट में छोड़ के वहां जाके रह रहा है। पंडित जी 20 किलोमीटर दूर है, ट्रैफिक है, फला है, मतलब वो अपने सौभाग्य से कितनी दूर चला गया। वो खुद ने अपने दुख के लिए कहा था ना, उसने दुख का रास्ता अंगीकार कर लिया। यहाँ 2 मिनट बिना किसी साधन के आ जाते थे, अब वहाँ साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घुट पे साधन के लिए पेट्रोल चाहिए, फिर 2 लोग हैं 3 लोग तो 2-3 गाड़ियां चाहिए, फिर गाड़ी के लिए धंधा व्यापार चाहिए, फिर धंधा व्यापार के लिए झूठ सच चाहिए, पुण्य चाहिए। अब बताओ उसने एक देव दर्शन के लिए कितनी मुसीबत बढ़ा ली अपनी, और यहाँ पे वो देव दर्शन कितना सुलभ था। ऐसे हर चीज में लगा लेना आप। यहाँ सस्ती जिंदगी है, 20,000-30,000 में महीने का खर्चा चल जावे, और महंगी जिंदगी है, लाख लाख रुपए चाहिए। यहाँ पेट्रोल का खर्चा नहीं है, पेट्रोल की हिंसा नहीं है, वहां हिंसा ही हिंसा है। छोटे छोटे काम के लिए आपको गाड़ी चाहिए। यहाँ स्वस्थता है आपकी, वहां गाड़ियों में चल चल के अस्वस्थ हो रहे हैं लोग। इसलिए इस सुंदर काम को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं रहो भगवान के पास। और जो भगवान के पास रहेगा वो भगवान के पास पहुंच भी जाएगा। इसमें क्या आश्चर्य, भावनाओं का फल है। हमारी भावना थी यहाँ आने की, तो देखो हम आ गए। ऐसे आपकी भावना है उनके साथ बैठने की, विराजने की, तो कहेंगे आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर यहीं तो बैठो। कलेक्टर बनने वाले को कलेक्टर के पास बैठाला जाता है ट्रेनिंग में, कि थोड़ा इन कलेक्टर को ऑब्जर्व करो, देखो इनके साथ, मैडम के साथ, सर के साथ घूमो फिरो, इनके संग रहो। ट्रेनिंग कलेक्टर होते ना, ट्रेनिंग कलेक्टर, वो ट्रेनिंग रहती है उनकी, तो कलेक्टर के साथ रहते हैं, कलेक्टर की कार्यशैली देखते हैं। ऐसे भगवान करे, ट्रेनिंग भगवान यहीं बैठो हमारे पास, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही भगवान की, और तुम जितनी देर यहाँ पर बैठोगे ट्रेंड हो जाओगे, और ट्रेंड हो जाओगे तो फिर वेदी में कितने भगवान है? मूल मूल ऊपर नहीं, इसमें ऊपर बड़ी वाली, बड़ी 3, चौथे की जगह है क्या? आपके लिए है वो जगह। तो जगह बनाएंगे साहब, उसमें क्या है। मतलब आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो 8 नंबर आपका है, 8वां नंबर, क्योंकि पोरबंदर में ज्यादा लोग है नहीं, 7 वहां है, 2-3 आप बैठे हो, 10 बहुत है, 3 की गुंजाइश तो है। आप लोग भी लगाइए नंबर, ऊपर भी वेदी में जगह है। इतना मस्ती का मार्ग है। इसलिए भगवान के पास आकर ट्रेंड होइए, और बढ़िया, जितने अधिक ट्रेंड हो जाएंगे उतनी जल्दी आपके घर केवल ज्ञान आएगा। और आप यहाँ से जाके कहीं और जाएंगे तो मुझे नहीं पता आप किसको देख के कौन सी ट्रेनिंग ले लेंगे, और आपने कहीं कोई और दूसरी ट्रेनिंग ले ली तो फिर भगवान ही आपका भला करे। इसलिए अपने हाथ में अपना भला करना है,
कृपया कर अपनी भलाई अपने आश्रय से कर लें, भगवान के भरोसे भी ना पड़े रहे, क्योंकि भगवान भरोसे पड़ा रहा वाले जीव का ज़्यादा कल्याण होता नहीं है। भगवान से शिक्षा लेके जो भगवान जैसा बनने के लिए तत्पर रहता है, उस जीव का कल्याण होता है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली है, ये कितने सुंदर जिनालय के पास आपको रहने मिल रहा है, और आप सब लोगों के निमित्त से ये मंदिर अपनी चमक दमक के साथ पिछले 70 वर्ष से जैन शासन को शोभित कर रहा है। आपका उत्साह ऐसे ही बना रहे, ये जिन मंदिर सदियों सदियों तक बना रहे, जीव यहाँ की अपनी आराधना करते रहे, ऐसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। बोलो भगवती जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की, सदगुरुदेव की। इसको विराजमान कर दीजिए। हाँ हाँ, इसको रख दीजिए, फिर पूछ लीजिए। बोले बोले।